नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है शायद अब मेरे ख्याल से जो भी है नेक्स्ट पार्ट 6 या 7 है जो भी है। तो इसमें पिछले पार्ट तक हम लोग ये पढ़ लिए थे कि फ्रांस क्या हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है, जिसके अंदर क्या है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर है, सबसे ज़्यादा पावर है वो अब भी राजा के पास है। लेकिन हाँ, अब उसके पावर को चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव अ नेशनल असेंबली। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ें। चलो, आप रिवॉल्यूशन हुआ, आउटब्रेक हुआ, सब बेस्टाइल के फोर्ट तोड़ दिए गए, सब कुछ हुआ, लास्ट में आके क्या हुआ, चलो राजा मान गया, स्वीकार कर लिया, टैक्सेस कम हो गए, चर्चेस से ज़मीन ले ली गई, सबको बराबरी का ये मिल गया। लेकिन बात ये है कि क्या इतना पे रुक गया फ्रांस? फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या इतना ही था या इससे आगे भी कुछ था? जी हाँ, इससे आगे था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांस मोनार्की बनेगा। ठीक है ना? मोनार्की जो था वो अब खत्म होगा। क्या होगा? फ्रांस एबॉलिश करेगा, फ्रांस एबॉलिश्ड मोनार्की एंड बिकम, और क्या बनेगा अब? रिपब्लिक। मोनार्की का मतलब मैं पता है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हाईएस्ट पावर इज ऑफ अ सिंगल पर्सन एंड दैट इज हेरिडिटरी। ठीक है ना? अ सिस्टम, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच हाईएस्ट पावर इज ऑफ किंग एंड इट इज हेरिडिटरी। तो मोनार्की में क्या होता है, एक राजा के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है और ये वंशानुगत होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा या राजा का सगा संबंधी ही राजा बनेगा और कोई राजा नहीं बनेगा। लेकिन ये फ्रांस में आप तो बोलोगे कि सर अभी तक तो राजा है, तो ये क्या राजा को हटा दिया जाएगा? जी हाँ, राजा हटेगा। क्यों हटेगा? अपने कर्मों से हटेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वो पाएगा, जीवन है क्या फल कर्म का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। आप बोल रहे फालतू गाना क्यों गा रहे हैं? जी, फालतू गाना नहीं गा रहे, ये गाना से पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि कुत्ते का पूंछ 12 वर्ष पाइप में रहे फिर भी टेढ़ा रहता है। फ्रांस का राजा जो था लुई 16, वो था बड़ी ढीठ। वो बोलते क्या कि चलो हम साइन कर दिए, सब मान लिए, लेकिन ये अंदर ही अंदर कोई खुश होगा क्या कि मेरा पावर मान लो इतना था, वो कम कर दिया गया, तो ये खुश होगा क्या? नहीं। तो लुइस 16 क्या किया चालाकी से, लुइस 16 क्या किया, सीक्रेट निगोशिएशंस में चला गया। सीक्रेट निगोशिएशंस किसके किसके साथ? विथ प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये क्या करता है, ये बोलता है क्या कि चलो अभी तो ये लोग नेशनल असेंबली वाले उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा मान सम्मान की बात है, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन है। मेरे इज्जत को कैसे आप चैलेंज कर सकते हो? मेरा कुछ मान है, सम्मान है, हैं? आप मेरा पावर कम करोगे? गया चुपके से, सोचा कि फ्रांस के बगल में है प्रूसिया, प्रूसिया देश है, प्रूशिया बोलते हैं या फिर प्रशिया बोलते हैं, हम तो प्रूशिया ही बोलते हैं। और उसके बगल में ऑस्ट्रिया, जहाँ की इसकी पत्नी थी, है ना, इसका ससुराल था। तो ससुराल वाले तो इसका हेल्प करेंगे ही, हाँ भैया चलो ठीक है। प्रूशिया वाला इसका दोस्त था, वो बोला ठीक है हेल्प करेंगे। तो ये क्या किया, अंदर ही अंदर चुपके चुपके 60 गांठ बटा लिए। ए भैया प्रूसिया वाले, ए ऑस्ट्रिया वाले, देखो आज हम राजा हैं, हमको उखाड़ के लोग फेंक रहा है, तो तुम लोग भी ज़्यादा दिन तक नहीं बचोगे। ठीक है ना? तुम्हारे देश के लोग भी देखेंगे कि ये भैया इसको उखाड़ के फेंक दिया राजा को, यहाँ प्रजा कुछ और कर दी है, तो तुम लोग को भी उठा कर फेंकेगा। बाकी पड़ोस के राजा डर के बोले हाँ भैया बात तो सही है, आज उसको उखाड़ के फेंक रहे हैं, कल बारी हम लोग का है, तो इससे पहले कि ये सब काम हो, हम लोग को फ्रांस का राजा का हेल्प करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? जाके वहाँ का नेशनल असेंबली वाले और जो लोग विद्रोह कर रहे हैं उनको मार देना चाहिए और लुइस को फिर से पूरा राजा बना देना चाहिए विथ फुल पावर। सोचा तो बेचारा लुइस 16 बहुत ऐसे ही था कि और प्रूसिया और ऑस्ट्रिया इसका हेल्प करेगा।
लेकिन हो गया काम उल्टा। नेशनल असेंबली के जो मेंबर थे उनको ये सारी बातें पता चल गई। क्या हो गई? ये सारी बातें पता चल गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? 1792 में क्या हुआ? नेशनल असेंबली को ये बातें पता चल गई कि लुई 16 ने ऐसा काम किया। तो नेशनल असेंबली मीटिंग बुलाई, नेशनल असेंबली मीटिंग बुलाई और उसमें वोट किया गया। वोट करके क्या किया गया? बोला कि ये भैया कल या परसों हम लोग को प्रूसिया या ऑस्ट्रिया ये सब हम लोग को है मारेगा, हमने हमारे ऊपर हमला करेगा, क्यों ना वो हमला करे इससे पहले हम ही लोग हमला कर दें। और लुई 16 का क्या हुआ? इसको, इस भाई साहब को, इस ससुरा को पकड़ो, पकड़ के डाल दो जेल में। है, बहुत उछल कूद मचा रहा है। कैसे पिंजरा, किचन में चूहा लोग बहुत आता है, उछल कूद मचाता है, कभी कुछ खाता है कभी कुछ खाता है, पिंजरा लगाते हैं, पकड़ के डाल दो, साइड करो, हटाओ। ठीक है, तो नेशनल असेंबली वोट किया और क्या किया? डिक्लेयर्ड वॉर ऑन प्रूसिया। डिसाइड टू डिक्लेयर वॉर ऑन प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, ठीक है, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो ऐसा ऐसा काम हुआ। लुई 16 का पूरा प्लान फेल हो गया। सोचा तो था कि अच्छा काम है, ठीक ठाक है, मिल बांट के इधर कर लेंगे, लेकिन नेशनल असेंबली को पता चल गया एंड नेशनल असेंबली डिसाइडेड दैट वी शुड डिक्लेयर वॉर ऑन प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया बिफोर दे कैन डू। ओके, अब इसके आगे क्या होता है? जब ये बात हो गया कि चलो भाई ये सब है, ये सब होना चाहिए, तो नेशनल असेंबली जो था इसको पूरे राष्ट्र का लोग चाहते थे। गरीब गुरबा जितने हैं लगभग सारे लोग बोल रहे थे, फिलहाल अभी के लिए तो सब चाह रहे हैं, बाद में इससे भी लोग थोड़ा तंग हो जाएंगे। देखिए, दुनिया में कोई कितना भी अच्छा रहे ना, कोई पूर्ण नहीं होता है। ठीक है ना, सब में कोई ना कोई कमी होता ही है। तो आज जो किसी को अच्छा लग रहा है, कल के समय बोलेगा ठीक नहीं लग रहा है, या आज मान लो कि हम ठीक नहीं लग रहे, कोई और ठीक लग रहा है, परसों वही ठीक नहीं लगेगा, नरसों वही ठीक नहीं लगेगा। इसलिए जीवन का कला ये है कि किसी को अपूर्ण मानकर उसको, उससे दूर होने के बजाय उसमें अच्छाई देखें, उसमें अच्छी बातें देखें, देन योर लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो नेशनल असेंबली को अभी पूरे लोगों का सपोर्ट है। तो नेशनल असेंबली जैसे बोला कि वार कर दो प्रूसिया और ऑस्ट्रिया पर, तो सारे लोग बोले कि हम लड़ेंगे। हम जो फसल काटता है, जो जूता सीता है, जो खाना बनाता है, जो पकौड़ी बनाता है, जो कचौड़ी बनाता है, वो भी बोलता है हम लड़ेंगे। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? वॉलंटियर्स। ठीक है ना, वॉलंटियर्स मतलब अपनी इच्छा से लड़ना है। ये नहीं कि जबरदस्ती सेना में बोला जाता है ना, युद्ध होता है तो सेना को भेजा जाता है। यहाँ वॉलंटियर्स बोले हम लड़ेंगे भैया, भेज के तो देखो, आपको देश के लिए मर मिटेंगे, है ना। आजादी के मतवालों का देखा जब से टोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के शोला, जागा कुर्बानी का जज्बा मेरा दिल ये बोला, हो मेरा रंग दे, हो माई रंग दे, हो मेरा रंग दे बसंती चोला। तो ऐसा देशभक्ति था। कैसे? भगत सिंह कोई सेना में थे क्या? सुखदेव राजगुरु को सेना में थे? सुभाष चंद्र बोस कोई सेना में थे क्या? नहीं। देश में, देश के लिए लड़ने का जज्बा होना चाहिए, वही वॉलंटियर्स में था। तो ये देश के काफी सारे नौजवान वॉलंटियर्स बोले अब हम लोग लड़ेंगे। ठीक है ना, और वो लड़ने के लिए क्या किए? जब लड़ने जाते हैं तो एक होता है ना, जैसे भगत सिंह बोलते थे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय भवानी जय शिवानी। तो ये क्या गाते थे? ये गाते थे मर्सिलीज 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 मर्सिलीज। आप बोलोगे मर्सिलीज क्या है? मर्सिलीज जो है ये एक सॉन्ग है, वहां का जो अभी का नेशनल एंथम है। मर्सिलीज एक जगह है फ्रांस में, वहां से सबसे पहले, जैसे बोला जाए कि यहाँ किशन क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि बीकानेर से रवि निकला, यहाँ से एक बहुत बड़ा देशभक्त निकला बीकानेर से, और उसका नाम हो गया। और जो मैं गाना गाया उसका नाम बीकानेर हो, मारो राजस्थान, मारो राजस्थान, मारवाड़ राजस्थान है, गाना कल बन जाएगा राजस्थान राजस्थान। तो राजस्थान वो जगह है जहाँ से हम निकले। ठीक है ना, तो मर्सिलीज क्या था? एक जगह था जहाँ से देश के पहले नौजवान युवा जो वॉलंटियर्स देश के लिए मर मिटने वाले निकले थे। और यही सॉन्ग कौन गा रहा था? वॉलंटियर्स गाते हुए जा रहे थे, मर्सिलीज मर्सिलीज। ठीक है ना,
और ये अभी क्या है, नेशनल एंथम है फ्रांस का। जैसे हमारा जनगण मन है ना, जनगण मन अधिनायक जय है, फ्रांस का क्या है, नेशनल एंथम ये है। ठीक है, और इसको लिखा कौन है, रॉबर्ट रॉबर्ट डी लिखा है। ठीक है ना, इसका जो बोलते हैं हमारे जैसे रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं जनगण मन, तो इसको कौन लिखा है, रॉबर्ट डी लिखे हैं। ठीक है, तो ये बातें थी वहां पर ही, और युद्ध हुआ मार्शलिस पर, वहां पर ही हमारे वॉलंटियर्स गए। और इसके बाद क्या हुआ, इसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं है। ठीक है ना, ये युद्ध होता है और ये प्रूशिया और ऑस्ट्रिया को हरा के हम लोग आते हैं। ये नहीं कि ये जो लोग गए वहां से हार के आए, ये सब गए और हरा के आए। अब इसके बाद आगे क्या प्रॉब्लम होता है, चलिए वो तो हार गए, अब फ्रांस में क्या हो, वापस फ्रांस में आ गए। अब वापस फ्रांस में आइए, लुई 16 के साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। बोलता है कि अभी तक इसको छोड़ देते हैं, अभी जेल में डाल देते हैं, बाद में इसका देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है ना, तो लुई 16 को क्या किया गया, प्रिजनेट कर दिया गया, प्रिजन में डाल दिया गया। लुई 16 को क्या कर दिया गया, प्रिजन में डाल दिया गया। जब लुई 16 प्रिजन में चल गया तो अब मोनार्की रहा क्या, अब मोनार्की कैंसल। अब बोला गया वहां नेशनल असेंबली बोला अब कोई राजा नहीं होगा, अब जो होगा हम ही लोग होगा। कौन होगा, हम ही लोग होगा। लुई 16 को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। ठीक है ना, तो उसके बाद से क्या होता है, नेशनल असेंबली अब रूल करना चालू किया, चलो ठीक है रूल कर रहा है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब इसके बाद क्या होगा, नेशनल असेंबली क्या कर रहा है, अब रूल कर रहा है। ठीक है, अब ये इतना वार हुआ, इतना परेशानी हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है ना, तो इसके कारण क्या हुआ कि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, गरीबी और ये सब तो बढ़ा ही, लेकिन मेन इसमें जो बात अब हम लोग को पढ़ना है ये हो रहा है कि जो पावर है, ये बात समझिए, नेशनल असेंबली ये तो समझ में आ गई कि लुई 16 प्रिजन में है। अब समझिए क्या कि जो नेशनल असेंबली है, जो हटा के सब कुछ है कि अब नेशनल असेंबली पूरा पावर में। नेशनल असेंबली किससे बना था, थर्ड स्टेट के रिचर पर्सन से एजुकेटेड पर्सन थे। जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट में तो बहुत लोग थे, मर्चेंट्स भी थे, फार्मर्स भी थे, गरीब गुरबा भी थे, और थर्ड स्टेट में कुछ पढ़े लिखे और अमीर लोग भी थे, व्यापारी लोग भी थे। तो थर्ड स्टेट का कौन थे, रिचर पर्सन बने। मीराब्यू और अबिसियस आपको याद ही, हम बता रहे थे, एक प्रीस्ट था, एक नोबल फैमिली से था, जो भाषण दे रहा था कहाँ पर, टेनिस कोर्ट में। तो आप देख रहे हो नेशनल असेंबली पे किसका कब्जा है। क्या फिर हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि अमीर लोगों को वोटिंग का राइट है, और जो 3 गुना ज़्यादा लगान देते हैं, टैक्स देते हैं, वही वहाँ पर जो पहुँच पाते हैं नेशनल असेंबली में, यानी जो चुने जाएंगे वो अमीर लोग होंगे। तो वहाँ का लोग क्या देख रहा है, फ्रांस में लोग क्या देख रहा है कि अरे भैया हमको तो ठेंगा दे दिया सब, हाँ सब बराबर है, सब ठीक है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, बाकी तो फिर जब सब बराबर है तो हमको वोटिंग का राइट क्या नहीं है भैया। लोगों में फिर बात उठना चालू हुआ, जब सब बराबर है, औरतियाँ क्या बोलती है, लड़कियाँ सब बोलती है सब बराबर है तो मर्द और पुरुष सब वोट देगा और हम लोग वोट नहीं देंगे, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो कहाँ का बराबर, काय का बराबरी, तो जब सब बराबर है तो वोट देने का अधिकार दो हमको। ठीक है ना, बोला है, बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, अब बराबर सब है लेकिन वोट उठा आप लोग नहीं दे सकते हैं, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अब गरीब लोग क्या कर रहे हैं, अब गरीब लोग फिर से वो क्लब बन रहा है। अब क्या बनेगा, बहुत सारा फॉर्मेशन ऑफ मैनी क्लब्स। वो वाला क्लब नहीं है दारू बाजी वाला, अड्डा बाजी वाला, ठीक है ना। क्लब का मतलब ये होता है जहाँ 10 लोग मिले, बैठे, बातें करें, चर्चा करें राष्ट्र विषय पे, देश हित में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो बहुत सारे क्लब में कहीं कुछ बात का चर्चा हो रहा है, कहीं वकील लोग बैठा है, कहीं किसान लोग बैठा है, कहीं चाय बेचने वाला लोग बैठा है, कहीं सब्जी मंडी लोगों का क्लब बैठा है। कि हमें क्लब मतलब क्या बोलते नहीं है, पंचायत टाइप का नहीं होता कि गांव में एक जगह बैठ जाते पेड़ के नीचे बात कर रहे हैं, उसी को क्लब कह रहे हैं।
तो वहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारा क्लब का जन्म हुआ, जिसमें किसी में कभी औरत लोगों का क्लब होता था, कैसे किटी पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप होता है कि ग्रुप लड़की लोगों का ग्रुप अलग होता है, फ्रेंड लोगों का ग्रुप अलग होता है, इसका तो अनुभव होगा ही आपको, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, बहुत सारे क्लब का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लब है जिसको हम लोग को पढ़ना है, जिसका आगे हमारे लेक्चर से क्या है संबंध है, वो है जैकोबिन्स। आप बोलोगे जैकोबिन्स क्लब क्या है? जैकोबिन एक चर्च का नाम था, उसके नाम पे रखा गया है। हालांकि जैकोबिन्स अगर कभी भी आएगा तो आपको समझना क्या है, पीपल बिलोंगिंग टू लेस प्रोस्पेरस सोसाइटी, यानी कि जो गरीब लोग थे थर्ड स्टेट के जो गरीब कुचले दबे हुए मैले गरीब गुरबा जो लोग थे, उन सब ने अपना एक संघ बनाना चालू किया, एक ग्रुप बनाना चालू किया, क्लब बनाना चालू किया, जिनको क्या कहते हैं हम लोग, जैकोबिन। ये अब अपने अधिकार की लड़ाई की मांग करेंगे कि अब गरीबों का भी अधिकार होना चाहिए, केवल अमीरों का राज नहीं चलेगा, ठीक है। अगर सब बराबर है तो सबको बराबरी का हक दो, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से थे, फार्मर, शॉपकीपर, इसमें कौन कौन होंगे, फार्मर होंगे, शॉपकीपर होंगे, कॉबलर होंगे जो जूता उता सीता है, ठीक है ना। ऐसे गरीब गुरु जो लोग हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं, जो किसानी कर रहे हैं, ये सब क्या होंगे, जैकोबिन क्लब में होंगे, ठीक है ना। अब जैकोबिन क्या करेगा, इससे पहले जब अगर ये सारे लोग हैं तो हर ग्रुप का एक लीडर होता है। तो इनका लीडर कौन था, मैक्समिलियन रोबेस्पियर, ठीक है ना, रोबेस्पियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिए, क्योंकि अभी जो लेक्चर होगा ये मैक्समिलियन रोबेस्पियर पे ही घूमेगा, ठीक है ना। मैक्समिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन्स के द्वारा चुना गया। जैकोबिन्स क्या है, गरीब लोगों का ग्रुप है वहाँ पर ही फ्रांस में, जिनको अभी तक कोई अधिकार नहीं मिला है। पूरा रिवोल्यूशन आ गया, क्रांति हो गया, रामायण खत्म हो गया, इनको कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। बोलते हैं ना, भोग लगा, भंडारा हुआ, खिचड़ी पुलाव मिठाई खीर सब कुछ बना, और तुमको क्या मिला, पानी मिला, खाना नहीं मिला। तो सब हो गया, इनको क्या मिला, ठेंगा, बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है ना। ये बात हो गया, इसलिए ये लोग अब अपना ग्रुप बनाएगा और इनका लीडर कौन है, मैक्समिलियन रोबेस्पियर है। चलिए तो अब इसके आगे बढ़ते हैं कि अब क्या करेगा मैक्समिलियन रोबेस्पियर। देखिए सबसे पहले क्या करेगा मैक्समिलियन, क्या करेगा ये तो पता नहीं। इन लोग अपना एक अलग आइडेंटिटी बनाता है, इन लोग अपने आप को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, क्या कर रहा है, डिफरेंशिएटिंग देमसेल्फ फ्रॉम रिचर पीपल्स, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, अपने आप को ये अलग कर रहे हैं। तो जो गरीब लोग थे बोले कि देखिए अब हम लोग का ड्रेस अलग होगा, उन लोग का ड्रेस अलग है, ठीक है ना। तो बोला कैसे, हम में यूनिटी दिखना चाहिए कि हम सब एक हैं, जितने गरीब लोग हैं हम लोग में बहुत भाईचारा है, फ्रेटर्निटी है, ब्रदरहुड है, हम लोग सब एक जैसे हैं। इसलिए हम लोग का ड्रेस क्या होना चाहिए, एकदम एक जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इनका क्या ड्रेस हुआ, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ब्रीचेस, ठीक है ना, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ब्रीचेस इनका ड्रेस हुआ। लॉन्ग स्ट्रिप क्या बोलते हैं, ट्राउजर, सॉरी लॉन्ग स्ट्रिप क्या है, ट्राउजर्स। भाई हम बोले ट्राउजर्स मतलब पैजामा, मतलब इनका लंबा लंबा पैजामा होगा। और क्या नहीं पहनना है इनको, नी ब्रीचर्स नहीं पहनना है, ठीक है ना। क्या नहीं पहनना है, नी ब्रीचर्स। अब ये क्या है मैं इसको बताता हूँ, आप टेंशन मत लो कि क्या बता रहे हैं सर। देखिए नी ब्रीचर्स मतलब होता है, कभी भी आप फिल्म में देखे होंगे, जो ठाकुर लोग होते हैं या अमीर लोग दिखाया जाता है उसमें, वो चमड़े का जूता पहनते हैं, चमड़े का जूता पहनते, जूता आता है एकदम घुटना तक, यहाँ से चालू होगा और घुटना तक लंबा लंबा चमड़ा का जूता होता है। तो फ्रांस में क्या होता था, जो अमीर लोग होते थे ना वो नी ब्रीचर्स पहनते थे, यानी घुटने तक क्या पहनते थे, जूता टाइप का मटेरियल लेदर का बना हुआ पहनते थे। और गरीब लोग क्या बोले कि हम लोग नी ब्रीचर नहीं पहनेंगे, अगर नी ब्रीचर पहने तो हम लोग को अमीर माना जाएगा।
तो हम लोग लंबा लंबा क्या पहनेंगे, पजामा पहनेंगे। सिला वजन नहीं होता पजामा, लंबा लंबा सीधा सीधा पजामा पहनेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को, ये जो ड्रेस है मैन और वुमेन दोनों पहन लेते हो, और इसी को हम लोग सैंस क्लूटोस कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंस क्लूटोस। इसका स्पेलिंग देख लेना एक बार जो भी है, ठीक है ना। सैंस क्लूटोस था। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लग रहा है सी होगा और कुछ नहीं, सैंस क्लूटोस, ठीक है। तो इसमें सैंस क्लूटोस जो है ये मैन और वुमेन का जो ड्रेस है, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स जो इक्वालिटी के लिए पहनने हैं। सैंस क्लूटोस में ये था कि मैन रेड कैप भी पहन सकते थे, मेन जो थे वो रेड कैप पहन सकते थे, वुमेन को नहीं पहनने दिया जाता था। वुमेन को बोला गया नहीं नहीं, तुम अभी बराबर नहीं हो, तुम अभी दबे हुए, तुम लोग अभी रुको जरा, पहले हम लोग को तो आगे बढ़ जाने तो तुम लोग का बाद में बारी आएगा। तो मेन क्या होता है, रेड कैप, मतलब वो फ्रीडम दिखाने के लिए, लिबर्टी दिखाने के लिए मेन क्या करते थे, रेड कैप पहनते थे, और वुमेन को वो भी अलाउ नहीं था। तो इसका मतलब अभी भी वुमेन के साथ भेदभाव हो रहा है, अभी भी आप देख पा रहे हो। क्यों भाई, वो कैप पहनेगा, हम कैप तक नहीं पहन सकते, है ना, सोचने की बात। चलिए, तो अब क्या होगा देखते हैं, टाइम कितना हो गया, नहीं तो अगले लेक्चर में करना होगा। चलिए ठीक है, तो इसके साथ अब क्या करेगा देखिए, जैकोबिन्स ने ग्रुप फॉर्मेशन किया है, जिनका लीडर है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर है, लुई 16 को जेल में डाल दिया गया है, इनका ड्रेस कोड हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जब लीडर बनाया गया तो ये क्या करेगा, और आगे आगे और फ्रांस में राजनीति में क्या बदलाव आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।